अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग मौजूद हैं ट्रेल 5 पर और ट्रेल 5 का आप लोगों को आइडिया है, यूट्यूब पे भरमार है वीडियोस की, आप वहाँ से ब्लॉग्स निकाल कर देख सकते हैं। मैं ट्रेल 5 आपको आज उस तरह नहीं दिखाऊंगा जिस तरह से यूट्यूब पर अवेलेबल है और आपको चलते फिरते हुए लोग व्यूज़ करवाते हैं। मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा आज कि ट्रेल 5 पर क्या क्या मौजूद है, क्या ख़ास बात है, आपको क्यों आना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप यहाँ पे फैमिली के साथ इजीली आ सकते हैं। सेकंड थिंग ये कि यहाँ पे आप अगर नहाने के लिए आना चाहें तो भी आप इजीली आ सकते हैं। यहाँ पर आपको पानी की नदियाँ वगैरह मिलेंगी, इजीली आप नहा सकते हैं। यहाँ पे भाई यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और बड़ा अच्छा सिस्टम है, वेरी गुड। आपको आगे लेके चलते हैं। ये भी स्टार्ट है, बिल्कुल शुरू है। जहाँ पे आप आते हैं ट्रेल 5 पे तो आपको स्टार्ट में ये बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आती हैं। हम अभी इस वक्त यहाँ पर ही हैं, करीब में शुरू में। ऊपर लेके चलते हैं और कुछ आपको ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि जो वैलिड रीज़न्स और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ट्रेल 5 पे आने के लिए, कि आपको यहाँ पर क्यों आना चाहिए, वो पॉइंट्स आपको आज बताते हैं। जैसे आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है स्विमिंग के हवाले से शादरा जाने के लिए, तो एक पॉइंट इस्लामाबाद के अंदर ही ये ट्रेल 5 वाला भी मौजूद है। अभी आजकल फ्रेश बारिशें हुई हैं और दैट इज़ वाई पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। आप ये सामने देख सकते हैं, पानी का अच्छा खासा बहाव है। आप नहाने के लिए आना चाहें तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है फॉर स्विमिंग पर्पज़ और रिफ़्रेशमेंट पर्पज़। आप यहाँ पे, हाँ, रिफ़्रेशमेंट टाइप है, स्विमिंग तो नहीं कह सकते इसको। अलबत्ता ये है कि आप यहाँ पे फ्रेश होने के लिए रिफ़्रेशमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। आप यहाँ पे फ्रेश होने के लिए बिल्कुल आ सकते हैं। यार पानी बिल्कुल साफ़ है, लिटरली पहाड़ों से आता हुआ पानी है और बिल्कुल टोटली साफ़ है। और इसकी आप देखिए ना, इसका कलर आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीचे से पत्थर बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे हैं। एक तो ये रीज़न है यहाँ पर आने का। आप यहाँ पर क्यों आएँ? यहाँ पर इस वजह से आएँगे, यहाँ पर पानी मौजूद है और स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाता है। उमैर अभी इसे मुँह धो रहा है और ठंडा पानी है ना, ठंडा पानी है जी। अच्छा, एक आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, पीछे बोर्ड साइन लगा हुआ है और उस पर वार्निंग प्रॉपर लिखी हुई है कि आपने सुबह पहले टाइम पे, जो पहला टाइम है ना फजर का, यानी सूरज निकलने से पहले नहीं आना, उससे पहले नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे तेंदुए की वार्निंग बेसिकली है। तेंदुआ यहाँ पे मौजूद है, लेपर्ड जिसको, हाँ लेपर्ड। और शाम को 6 बजे से ऑनवर्ड आपने सूरज के गुरूब होने के बाद यहाँ पर नहीं आना, बल्कि सूरज गुरूब होने से पहले जो लोग यहाँ मौजूद हैं, आधा घंटा पहले वहाँ पर लिखा हुआ था कि आप लोग निकल जाएं ताकि आप इन जंगली हयात से बचे रहें। ये मतलब इसका ये है कि उर्दू में ट्रांसलेट कर दूँ कि आप यहाँ पर टाइमली वापस आ जाएँ अंधेरा होने से पहले, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे, हाँ, ये एक चीज़ पॉइंट ये भी लिखी है, डू नॉट अप्रोच वाइल्ड लाइफ स्पेशली लार्ज मैमल्स सच एज वाइल्ड बोर। यहाँ पे जंगली सूअर अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी तादाद में हैं, जो कि कभी कभार नज़र आ जाते हैं। आप उनके साथ छेड़खानी ना करें, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें अलाउड नहीं हैं, डॉग्स एंड पेट्स आर नॉट अलाउड। फायर यहाँ पे असलहा अलाउ नहीं है, म्यूज़िक लाउड प्ले नहीं कर सकते आप, और किसी चीज़ को डैमेज नहीं कर सकते आप यहाँ पे, और जानवरों को खाना नहीं खिला सकते, स्मोकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अपने साथ माचिस या कोई ऐसी चीज़ जिससे जलता है, मतलब लाइटर या कोई वो चीज़ ना लेके आएँ, उससे नुकसान होगा। अच्छा, सबसे अहम चीज़, यहाँ पर तेंदुए का इम्कान है, तेंदुआ यहाँ पे पाया जाता है। ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, मार्गला नेशनल पार्क में आने वाले तमाम अफराद से गुजारिश की जाती है कि गुरूब आफ्ताब से आधे घंटे पहले पार्क को छोड़ दें ताकि तेंदुआ और जंगली हयात के हमले से ज़्यादा बचाव हो सके, ठीक। जंगल में अलग सुबह और बाद शाम जाने से परहेज़ करें। तेंदुआ रात के औकात में ज़्यादा चुस्त होता है, ठीक है। नाइट टाइम पे वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हमला कर सकता है। इसीलिए वहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है कि आप रात होने से पहले इस पॉइंट को छोड़ दें। ट्रेल 5 की खूबसूरती आपको दिखाता चलूँ कि ये ऊंचे पहाड़ों के दरमियान मकाम मौजूद है और बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक और इन्फॉर्मेशन, अपने साथ पानी पीने वाला ज़रूर लेकर आएँ। उमैर को भी प्यास लगी थी शुरू में ही, क्योंकि यहाँ पे अभी जिस टाइम पे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शदीद धूप है, तो चलना भी है आपने डेफिनेटली, फिर धूप भी है, तो आपके साथ पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप साथ साथ पीते रहें और डिहाइड्रेटेड ना हो जाएं आप। अगर आप फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं
तो आपने मस्ट जोगर्स ज़रूर पहन कर आने हैं। हम जोगर्स पहन कर आए हैं दोनों। और यहाँ पर इस तरह का पथरीला है सीन कि बड़ा मुश्किल हो जाता है चलना। आप देखें ये ऊंचे ऊंचे मोटे मोटे पत्थर हैं, इन पे पाँव आता है। अगर आप स्लीपर्स पहन कर आए हैं, इन पे पाँव आता है और आपका पाँव डैमेज हो सकता है, आपकी टांगें डैमेज हो सकती हैं। तो स्लीपर्स ना पहन कर आएँ, सैंडल्स, स्लीपर, इस तरह की चीज़ें ना पहन कर आएँ। ये पत्थर बड़े ख़तरनाक हैं, इन पे पाँव आने से आपको नुकसान हो सकता है। जोगर्स पहन कर आएँ, बूट्स पहन कर आएँ, ट्रैवलिंग बूट्स जिस तरह से ये मैंने पहने हुए हैं, तो इस तरह के बूट्स पहने या जोगर्स पहन कर आएँ। व्यूअर्स आप यहाँ पर देखें कि आपको बिल्कुल भी ज़रा भी गंदगी नज़र नहीं आएगी, कोई ट्रैश, कोई कूड़ा क्रिकेट कुछ भी नज़र नहीं आएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने टूरिस्ट पॉइंट्स को, अपने टूरिस्ट स्पॉट्स को बचा कर रखें, इनको गंदा ना करें। ये हमारा कीमती असासा है। देखें यार कितना खूबसूरत है यार, कितना खूबसूरत सीन है। देखें ना यार, कहीं मिलती हैं आपको ऐसी चीज़ें, अब फिर हम इस तरह की चीज़ों की कदर ना करें तो ये फिर हम खुदा की नेमतों की नाशुक्री नहीं कर रहे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसी चीज़ों को गंदा ना किया करें। सीधा जाना है हमने, ऐसे पॉइंट्स को गंदा ना किया करें। ये देखें ये कितनी गलत बात है ना अब यार, हाउ बैड इट इज़ यार। ये वाली हरकतें ना किया करें। यहाँ पर डस्टबिन मौजूद हैं जगह जगह पर, उनमें पैकेट्स फेंका करें। और अगर आपके पास डस्टबिन की फैसिलिटी नहीं है, मिसाल के तौर पे आपको नहीं मिल रही, तो यार आप अपने पास कोई शॉपर में डाल लें, कोई पॉकेट में डाल लें, कुछ देर के लिए होल्ड कर लें, बाहर जाकर फेंक दें चीज़ें। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, मुझे सामने डस्टबिन नज़र आ गई है, जगह जगह पर लगी हुई है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, आपको किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे नज़र आएगी, ढूंढना चाहें तो। और अगर फेंकना चाहें कूड़ा क्रिकेट तो वो तो फिर मर्ज़ी है ना, वो फिर आप अपनी इन टूरिस्ट स्पॉट को खुद गंदा कर रहे हैं। आप अपने वतन के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इस वतन के साथ बुरा कर रहे हैं। ऐसे ना करें। प्रॉपर डस्टबिन अवेलेबल हैं यहाँ पे, ये देखें, और इनमें थ्रो किया करें। आगे से हटना उमेर, ये देखें यार, ये देखें यार, देखें। ठीक है, अब आप कह नहीं सकते कि जी हमें कोई जगह नहीं मिली थी, प्रॉपर जगह मौजूद है। जी तो व्यूअर्स, जिस रीज़न की वजह से मैं कह रहा था कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो जोगर्स पहन कर आएंगे, वो रीज़न मैं आपको अब दिखाने लगा हूँ। उमर स्टार्ट करो, ऊपर जाओ। व्यूअर्स ये ऐसी जगह है कि आप जोगर्स के बगैर यहाँ पर नहीं आ सकते। ये देखें कैसी हाइट है। स्लीपर्स में आप बिल्कुल ट्रैवल ना करें, यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। और विद फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ ईजी नहीं है यहाँ पर आना। यानी कि ईजी मीन्स टू से दैट कि आप छोटे बच्चों के साथ ना आएँ, बिल्कुल छोटे बच्चे जो हैं, अगर आप आते भी हैं तो फिर आप पीछे पॉइंट्स तक कहीं पे रुक जाएं। और अगर आपने ट्रेल करना है पूरा तो बॉयज़ के साथ आएँ और छोटे बच्चों के साथ ना आएँ। फीमेल्स के साथ आप आएँ, लेकिन ध्यान रखेंगे जो चल नहीं सकती हैं, घुटनों में दर्द या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम है तो रिकमेंडेड नहीं है, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं बड़ी मुश्किल से अब ये ख़ुद भी चढ़ रहा हूँ और बड़ा डिफ़िकल्ट ट्रैक है। एज सच डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन पहाड़ियाँ चढ़ने की आदत हो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप शहर में रहे हैं सारी ज़िंदगी और ये ट्रैक करने के लिए आए हैं, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये ऑनेस्ट रिव्यू है, कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है। आपने एहतियातें करके और फिर यहाँ पर आना है। जी तो व्यूअर्स, ट्रेल 5 की एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो
होती है यहाँ पे एंड। इसका पर्पस जो था वो जस्ट आपको कुछ यहाँ की इन्फॉर्मेशन देना था, ना कि ट्रेल 5 दिखाना। ट्रेल 5 की वीडियोस यहाँ पर आपको यूट्यूब पे बेतहाशा मिल जाएंगी, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो वीडियो दिखाने का मेरा पर्सनल मकसद था वो था आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन देना और कुछ टिप्स देना कि जब आप यहाँ पर आएँ तो क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। फहद सुल्तान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।